Welcome to B Biology. So today we are going to discuss about cell. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, सेल का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई थी सेल की, शेप क्या होती है, शेप एंड साइज ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। तो अगर हम बेसिक्स से शुरू करें तो वी आर सराउंडेड बाय डिफरेंट थिंग्स लाइक ट्रीज, डिफरेंट एनिमल्स, insects and some non-living things as well, right? तो हमारे आसपास लिविंग चीज़ें भी हैं और नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। ओके, सो वी आर सराउंडेड बाय लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग भी है जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, इवन जो ह्यूमंस है वो हो गए, और कुछ चीज़ें हमारे आसपास नॉन लिविंग भी है जैसे स्टोन हो गया, सॉइल हो गया, राइट? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी लिविंग को किसी नॉन लिविंग से अलग बनाती है? तो वो चीज़ है सेल, राइट? लिविंग थिंग्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल से बने हुए हैं, उनमें सेल प्रेजेंट होता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में सेल एब्सेंट होता है। सेल होता ही नहीं, एब्सेंट होता है, राइट? तो इट मीन्स सेल जो है वो किसी भी चीज को लिविंग बनाने के लिए जरूरी है। ओके, तो अगर मैं सेल की डेफिनेशन के बारे में बात करूं कि सेल एक्चुअल में होता क्या है, तो अगर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी इज ऑल अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करता है। तो जो सेल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हमें सेल के बारे में पता होगा तभी हमें पता लगेगा कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, राइट? तो सेल को समझने के लिए आप एक एग्जांपल समझो। मैंने एक घर बनाना है इस तरीके से, राइट? मैंने एक घर तैयार करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं ब्रिक्स उठाऊंगी, स्टोन्स या फिर ब्रिक्स उठाऊंगी और उन्हें इस तरीके से एक के ऊपर एक रखूंगी। ओके, सो कुछ टाइम बाद क्या होगा, इस तरीके से एक कंप्लीट फुल एक जो घर होगा वो तैयार होके मुझे मिल जाएगा, राइट? तो मतलब एक घर को बनाने के लिए हमने क्या यूज किया, एक ब्रिक यूज किया। तो क्या मैं कह सकती हूं कि ये जो ब्रिक है ये इस घर का स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि ये जो घर है ये इसी ब्रिक से बना हुआ है, ये एक स्ट्रक्चरल यूनिट है। यूनिट मतलब कोई भी ऐसी आइडेंटिटी, कोई भी ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी हो और उसको अगर हम एक के ऊपर बिल्डअप करें, मतलब उसको अगर हम जोड़ते रहें तो वो एक बड़ी आइडेंटिटी बना देती है, या फिर एक कह सकते हैं कि वो एक घर बना देता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जो ब्रिक है वो स्ट्रक्चरल यूनिट है एक हाउस का। ओके, तो सिमिलरली जो सेल है, सेल भी एक स्ट्रक्चरल यूनिट है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ओके, सो सपोज दिस इज अ ह्यूमन एंड अ ह्यूमन इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ह्यूमन को अगर मुझे देखना है कि ये किससे बना हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो उठाऊंगी, क्योंकि हम तो पूरे लाइक अवर साइज इज लार्ज है ना, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस लिविंग ऑर्गेनिज्म की, तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये छोटे छोटे सेल्स से बना हुआ है। ओके, तो ये किससे बना हुआ है, इसके सारे जो बॉडी है वो सेल से बनी हुई है। तो अगर मैंने इस सेल को सब इस तरीके से उठाया, तो मैं जब इसको स्टडी कर रही हूँ तो ये जो सेल है ये इस ह्यूमन का, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है। और जब मैं आगे फर्दर इसे देखती हूँ तो ये जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि ये जो सेल है, सेल सारे वो फंक्शन कर सकता है जो लिविंग रहने के लिए ज़रूरी है।
कौन कौन से फंक्शंस है जो अब लिविंग रहने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारी जो फंक्शंस है ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाने के लिए ज़रूरी होती है, राइट। तो इससे मुझे ये पता लग गया कि जो सेल है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। नाउ अब मुझे ये पता लग गया कि लाइफ को शुरू करने के लिए, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए या लाइफ शुरू करने के लिए एक सेल की ज़रूरत होती है, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक छोटे से बहुत ही माइन्यूट से सेल से बना हुआ है। ओके, अब बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल, कि कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितने सेल से बना हुआ है, हमने एनिमल्स को दो में डिवाइड कर दिया। हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको दो में डिवाइड कर दिया। पहला है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर मतलब सेल। मल्टी का मतलब होता है मैनी और सेलुलर मतलब सेल। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है, सिंगल सेल से बना है, तो वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। जैसे दिस इज इट, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया होता है वो जनरली यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया सिर्फ एक ही सेल से बना होता है, इसलिए उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। लेकिन अगर आप कुछ और एग्जांपल्स देखो, जैसे प्लांट है, ह्यूमन है और कुछ और ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि ये रहा हाइड्रा, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल से बने हुए हैं, राइट। तो यहाँ पे हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं ब्रीफ में कि सेल क्या है। इसकी डेफिनेशन है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, इट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट लिविंग। एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंटली रह सकता है, जो भी उसे ज़रूरत है, जैसे कि ग्रोथ की, रिप्रोडक्शन की, मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस जितने भी होते हैं, ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं। और ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस एक अकेला सेल परफॉर्म कर सकता है, राइट। सो इट परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जो भी जिंदा रहने के लिए जो भी प्रोसेसेस ज़रूरी होती है, जैसे कि ग्रोथ ज़रूरी होता है, मेटाबॉलिज्म ज़रूरी होता है, रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है, वो ये सिंगल सेल परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या होता है। कोई भी अब आप अपने आसपास इतनी सारी चीज़ें देखते हो। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं, दिस इज अ ह्यूमन, तो मैंने बोला था एक ह्यूमन की जर्नी, जो उसकी जो लाइफ शुरू होती है वो एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। हर चीज़ एक सिंगल सेल से ही बनी है, क्योंकि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से बना होगा। जब बाद में उस सेल ने, जब मल्टी सेलुलर वो बनेगा, तो ये सेल क्या करता है, यही सेल ग्रुप में ग्रुप में आ जाएगा, एक साथ आएंगे और सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करेंगे। जब ग्रुप ऑफ सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स साथ में आके एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब हम उन्हें बोलते हैं टिश्यूज, राइट। जिस तरीके से अगर मैं बोलूँ हार्ट के जो सेल्स होते हैं, हार्ट सेल्स होते हैं, तो और जब हार्ट का एक एक सेल में जोड़ दूँ तो वो क्या बनाएंगे, हार्ट के टिश्यू बनाएंगे, राइट। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं
उसके बाद वो एक ऑर्गन बनाते हैं, जैसे कि हार्ट, राइट। अब ऑर्गन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम। जैसे पहले हमने सिर्फ हार्ट देखा था, हार्ट इज अ ऑर्गन, ठीक है, लेकिन जब ऑर्गन सिस्टम बनेगा तो एक कंप्लीट सिस्टम बन जाएगा जो कि कंप्लीट एक फंक्शन, बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शन परफॉर्म करेगा, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो ये जब पूरा ऑर्गन सिस्टम तैयार हो गया, इसी तरीके से बाकी और ऑर्गन सिस्टम्स भी हमारी बॉडी में तैयार होते रहते हैं। जैसे जो हार्ट सेल है उसने सर्कुलेटरी सिस्टम एंड में जाके बनाया। सिमिलरली जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो सेल्स है वो आगे जाके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। नर्व सेल्स जो है वो नर्वस सिस्टम कंप्लीट बनाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी में काम करते हैं और वो सारे सिस्टम कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करते हैं एक दूसरे के साथ। सारे सिस्टम कोऑर्डिनेटेड है, यानी कि लिंक्ड है, ठीक है। वो एक सिस्टम जो काम करेगा वो दूसरा सिस्टम भी उसकी हेल्प करेगा वो काम को इफेक्टिवली फंक्शन करने के लिए। सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड होंगी, राइट। और इससे कंप्लीट एक ह्यूमन हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अब कैपेबल होगा सारी वो चीज़ें करने के लिए जो लाइफ को आगे सस्टेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होंगे, ओके। अब बच्चों स्टोरी क्या थी सेल की? हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली कि सेल क्या होता है, कैसे बनता है। अब अगर स्टोरी की बात करें या डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर किया था? देखो एक डिफरेंस होता है, बहुत बार हम सुनते हैं, एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? डिस्कवरी होती है जब कोई चीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट हो, हमारे आसपास ऑलरेडी प्रेजेंट हो, पर किसी आदमी ने, किसी साइंटिस्ट या किसी भी बंदे ने उसको सबसे पहले डिस्कवर करना, यानी कि उसके बारे में सबसे पहले बताया हो, ठीक है, लोगों को अवेयर करवाया हो कि हाँ ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। उससे पहले उसके बारे में जब किसी को पता नहीं होता पर वो एग्जिस्ट करती होती है। जैसे कि सेल, अब हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना था लेकिन किसी को ये नहीं पता था। तो जो सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे कि सेल की क्या हुई थी? डिस्कवरी हुई थी, राइट। इन्वेंशन क्या होता है? इन्वेंशन होता है जब कोई चीज़ पहले भी नहीं थी, किसी ने नई बनाई हो, ठीक है, कोई न्यू इन्वेंट किया हो अपनी तरफ से। जैसे कि माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप पहले ऐसा नहीं था कि वो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जब से धरती बनी थी तब से माइक्रोस्कोप एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसा नहीं है। माइक्रोस्कोप किसी ने ब्रेन लगाया अपना खुद का और इन्वेंट किया, अपने तरफ से एक नई चीज़ खोजी, एक नई चीज़ बनाई, सॉरी, उसको हम बोलते हैं इन्वेंशन। लेकिन डिस्कवरी होती है जब किसी ने पहली बार किसी चीज़ को दुनिया के सामने अवेयर करवाया हो, लेकिन वो चीज़ पहले से ही एग्जिस्ट कर रही हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल बताती हूँ। हमें पता है हमारे प्लैनेट्स क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, घूमते हैं। तो ये चीज़ें पहले भी होती थी लेकिन पहले किसी को पता नहीं था। तो जिसने सबसे पहले ये बताया उसने क्या किया? उसकी डिस्कवरी की, ओके। तो अगर हम सेल की बात करें कि सेल को किसने डिस्कवर किया था सबसे पहले, तो वो इंसान था रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले सेल जो नेम था, जो सेल जो टर्म था वो बोला था, कॉइन किया था। ही कॉइन द टर्म सेल। तो एक्चुअल में हुआ क्या था? रॉबर्ट हुक ने एक प्लांट सेल लिया, एक प्लांट सेल लिया और वो सेल था कॉर्क सेल। कॉर्क लिया, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने कॉर्क लिया। कॉर्क एक्चुअल में एक प्लांट का सेल होता है।
उसने इसको जब ऑब्जर्व किया तो उसने देखा कि ये जो कॉर्क है ये इस तरीके से कुछ क्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ है, जैसे कि कंपार्टमेंट्स होते हैं ना, कुछ क्यूब्स होते हैं, वैसे बना हुआ है, ठीक है। और इसने इसको नेम दे दिया सेलुले। एक्चुअल में ये जो नेम था ये इसने इसलिए दिया क्योंकि ये कंपार्टमेंट्स ऐसे लगते थे जैसे जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं, जो मॉन्क्स होते हैं जब वो मेडिटेशन करते हैं। अब आपको पता होगा कि पहले पुराने ज़माने में मॉन्क्स होते थे, मॉन्क्स क्या करते थे, मेडिटेशन वगैरह, ध्यान वगैरह लगाया करते थे। तो उनको ध्यान लगाने के लिए बहुत ही एकांत सा कमरा चाहिए होता था, तो वो छोटे छोटे सेल्स बना के रहते थे, जैसे केव्स होते हैं, ठीक है। उन केव्स में वो छोटे छोटे अपने कंपार्टमेंट या फिर अपने अलग अलग सेल्स बना के रहा करते थे, जिनको उस टाइम पे सेल्स बोलते थे। तो उनमें वो रहते थे और मेडिटेशन करते थे। तो जब रॉबर्ट हुक ने प्लांट के कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई दिया। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हो ऐसे कंपार्टमेंट से बने हुए हैं। तो इन कंपार्टमेंट्स को उसने नेम दे दिया सेल। तो यहां से नेम आया सेल, राइट। उसने बोला कि जो प्लांट है वो, प्लांट का जो है वो कॉर्क्स जो है वो किससे बना है, सेल से बना है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो कॉर्क सेल है ये डेड सेल होता है, ये डेड टिश्यू होता है। एक्चुअल में क्या होता है, प्लांट में कॉर्क तो होता है, लेकिन कॉर्क तब बनता है जब वो प्लांट का टिश्यू मर जाता है, जब वो डेड हो जाता है तो वो इस तरीके से कॉर्क जो होता है तब बनता है। तो कॉर्क क्या है, एक डेड सेल है, ओके। तो अगर मैं बोलूँ कि रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल डिस्कवर किया था, वो लाइव सेल नहीं था। मतलब पहले वो लिविंग था, लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने वो लेके आया, रॉबर्ट हुक उसको ऑब्जर्व किया, वो डेड था, ठीक है। बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड लिविंग सेल, ओके। तो ये डिफरेंस है इन दोनों की डिस्कवरी में। इसने सबसे पहले लिविंग सेल डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्व किया था वो डेड सेल था, वो मरा हुआ सेल था। तो अगर हम देखें दोबारा से, तो रॉबर्ट हुक ही ऑब्जर्व द डेड कॉर्क सेल ऑफ अ प्लांट एंड नेम्ड इट सेल। तो जो टर्म है सेल वो रॉबर्ट हुक ने दिया था, लेकिन डेड सेल के लिए। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ऑब्जर्व्ड लाइव सेल। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी की गई थी लाइव सेल की, लिविंग सेल की, वो किसने की थी, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। अब एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक क्या था, उसके पास बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स थे, ठीक है। बहुत जीनियस था ये, इसने बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप्स बनाए। क्योंकि देखो जो सेल है वो इतना छोटा है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट होता है, नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो इसने बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप भी बनाए। और उसके बाद ये एक पॉन्ड में गया, ये कहाँ गया, एक पॉन्ड में गया, और वहाँ से बहुत सारे सैंपल्स उठा के लेके आया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें उठा के लेके आया, जैसे कीचड़, जो पॉन्ड के आसपास थोड़ा सा जो भी प्लांट उगा हुआ है उसे उठा लाया, ठीक है। थोड़ा सा कीचड़ सा उठा लाया कि क्या है, देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो उसने उस पर बहुत सारे सेल्स देखे। तो ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स, ओके। नाउ शेप्स ऑफ सेल। अब जितने भी सेल है, जितने भी सेल तुम्हारी बॉडी में है वो सारे अलग अलग शेप के हैं। जैसे कि आप अगर अपने आरबीसी को देखो, यानी कि रेड ब्लड सेल को देखो, तो वो कुछ इस तरीके से ओवल शेप का नज़र आएगा। सिमिलरली कुछ सेल्स इस तरीके से स्फेरिकल शेप के होते हैं, जैसे एग हो गया। एंड कई बहुत लॉन्ग होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, जैसे हमारा ये नर्व सेल्स आ गए। कुछ इस तरीके से क्यूब जैसे बने होते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट डिफरेंट साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके।
अब अगर सबसे स्मॉलेस्ट सेल की मैं बात करूं, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जो है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा बहुत ही स्मॉल सेल होता है और इसका जो साइज है वो है 0.3 माइक्रोमीटर। ये इतना स्मॉल होता है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल हमारे होता है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच एक बर्ड है जिसका जो एग है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सेल होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। द थर्ड इज लॉन्गेस्ट सेल। हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो ब्रेन में जो नर्वस सिस्टम कंप्लीट बनाते हैं, न्यूरॉन्स इस तरीके से होते हैं। वो न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल, जिन्हें हम नर्व सेल्स भी बोल देते हैं। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखो, सेल डिस्कवर हो गया था, लेकिन जो सेल थ्योरी थी वो थोड़ी और उस पर हम डिटेल में उसको सेल को ऑब्जर्व किया गया कि आखिर सेल है क्या, और क्या सारे एनिमल्स और प्लांट सेल से बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं। ये इस सेल थ्योरी में बताया जाता है, राइट। तो हमारे पास सेल थ्योरी बेसिकली 3 साइंटिस्ट ने दी थी। तो पहले, ये बाद में 3 साइंटिस्ट ने दी थी, पहले 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी बनाई थी, ठीक है। उनके हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले 1838 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मैथियास स्क्लीडन। तो जो मैथियास स्क्लीडन था वो जर्मन बॉटनिस्ट था। ही वॉज अ जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट था तो किस पे काम किया होगा इसने? प्लांट्स पे काम किया होगा। तो मैथियास स्क्लीडन ने क्या देखा कि जो प्लांट सेल्स है, जो प्लांट्स है, जितने भी प्लांट्स उसने ऑब्जर्व किए, उसने देखा जो प्लांट्स है वो किससे बने हैं? सेल से मिलके बने हैं, राइट। फिर उसी के ही आसपास 1839 में, एक साल बाद, एक और साइंटिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर साचवान। थियोडोर साचवान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ब्रिटेन का रहने वाला था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था। तो इसने ज्यादातर काम एनिमल सेल पे किया था, राइट। तो थियोडोर ने क्या देखा कि जो एनिमल्स है, एनिमल्स के जो सेल है उनमें एक आउटर लेयर है। उसने इस आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला। उसने बोला कि एक आउटर लेयर होती है सारे एनिमल सेल में जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, राइट। देन ही ऑल्सो ऑब्जर्व्ड प्लांट सेल्स। ही सेड प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन एक और चीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा, एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल। और उसने कहा कि ये जो सेल वॉल है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में है। तो सेल वॉल क्या है? प्लांट सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये एनिमल सेल में एब्सेंट है। एनिमल सेल में प्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट है, ठीक है। तो जब इन दोनों ने अपनी सेल थ्योरी दी तो उसके बाद हमें एक चीज तो ये पता लगी। तो सेल थ्योरी बच्चे क्या कहती है? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो कोई प्लांट है चाहे वो कोई एनिमल है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। तो ये पहले सेल थ्योरी दी गई थी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? सेल से बने हैं और या फिर सेल के प्रोडक्ट्स से बने हैं। लेकिन ये जो सेल थ्योरी है ये नहीं बता पाती थी कि ठीक है जितने ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल से बने हैं, लेकिन जो पहला सेल था
कि जो सेल था वो कैसे आया, सबसे पहले जो सेल था वो कैसे बनते हैं, एक से दूसरे सेल्स कैसे बनते हैं, ठीक है। तो ये बता नहीं पाया कि हाउ न्यू सेल फॉर्म्ड, ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि नए सेल कैसे बने। तो एक और साइंटिस्ट आया बाद में 1855 में, और इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो बच्चे, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला इस सेलुला का मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला इस सेलुला का मतलब कि जो नए सेल है, नए सेल, क्योंकि ये थ्योरी यही नहीं बता पा रही थी ना कि नए सेल कैसे बने। तो रुडोल्फ ने बोला कि नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं, कि ऑल न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से है उन्हीं से ही नए सेल बनाए जाते हैं, राइट। तो कैसे बनते हैं एक बार हम वो देख लेते हैं। देखो, ये मेरे पास सपोज कर लो पहला एक सेल आया जब हमारी धरती बन रही थी, जब नेचर में जब सबसे पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो जब बनना शुरू हुआ, तो वो क्या था? एक सिंगल सेल था, है ना। तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, ओमनिस सेलुला इस सेलुला के अकॉर्डिंग ही सेड कि जितने भी अब नए सेल है वो सारे पुराने सेल से बने हैं। तो वो कैसे? उसने बोला कि सेल जो है वो डिवाइड करता है, यानी कि ये जो सेल है इसने भी डिवाइड किया होगा, तो जब ये डिवाइड करेगा 2 सेल बना देगा। बाद में इन सेल्स ने भी डिवाइड किया होगा, तो इन्होंने भी 2 सेल्स बना दिए होंगे। तो देखो, पहले कहा एक सेल था और अब कितने सेल्स बन गए? 4 सेल्स बन गए। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये वाला सेल कैसे बना, ये जो थर्ड वाला है ये वाला सेल कैसे बना, तो आप बोलोगे ये वाला सेल यहाँ से आया, कि ये वाला जो न्यू सेल है ये पहले से जो सेल था उसने बनाया डिवीजन करके, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो ने यही कहा कि सेल डिवाइड करते हैं और नए सेल पुराने सेल से ही बनते हैं। तो बाद में ये जो सेल थ्योरी है ये मॉडिफाई की गई, सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया गया और रुडोल्फ विर्चो की बात भी इस थ्योरी में ऐड की गई। तो अब सेल थ्योरी में क्या क्या है? 1838 में मैथियास क्लीडन ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हैं? आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स द टिश्यूज ऑफ द प्लांट। 1839 में थियोडोर साचवान ने कहा कि एनिमल्स में एक थिन लेयर होती है एनिमल सेल्स में, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसने प्लांट सेल्स भी ऑब्जर्व किया और उसने बोला कि जो प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल होती है जो कि एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। तो अब समझ रहे हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लेकिन प्लांट सेल में एक और लेयर है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं, और वो सेल वॉल एनिमल सेल्स में देखने को नहीं मिलती, ये कहा था साचवान ने। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चो आए, उन्होंने बोला ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि जो सेल्स है वो डिवाइड करते हैं और न्यू सेल्स पुराने सेल से ही बनते हैं। ओके, सो आई होप यू लाइक द चैप्टर। थैंक यू।